बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी को भली भांति पता है कि आज 9 अगस्त क्रांति दिवस भी आज है और आज के दिन से ही क्रांति की शुरुआत भी हुई थी और इसीलिए ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने ये फैसला उत्तर प्रदेश में लिया कि आज के दिन हर सेक्टर स्तर पर जन पंचायत लगाकर समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी 2012 से 2017 के बीच में, उस सरकार के तहत जो विकास कार्य पूरे उत्तर प्रदेश में जो चहुमुखी विकास कार्य हुए उनके बारे में हम लोग सेक्टर प्रभारियों के साथ साथ जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जोन प्रभारी हैं, उनके साथ हम लोग एक एक उस पर जाके हम लोगों को समझाएं कि समाजवादी पार्टी में कितना विकास कार्य हुआ है और क्या विकास कार्य हुआ है और पिछले 2017 से 2023 तक जब से सरकार ये भारतीय जनता पार्टी की निगम की सरकार बनी हुई है तब से यहाँ पर किस प्रकार से लोगों के अंदर एक तरीके से कब्रिस्तान और शमशान को लेकर, होली को लेकर, ईद को लेकर किस तरीके से एक विवाद बनाकर पूरे देश के अंदर एक दूसरे तरह का माहौल भाई को भाई से लड़ाने का कराया जा रहा है। आज हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष मुलायम सिंह न्यूट्रीग्रेड भाई अनीस अली जी, जो कि यहाँ लोनी विधानसभा में जोन प्रभारी भी हैं, मैं इनका तहे दिल से यहाँ धन्यवाद करता हूँ कि ये भी अपने कीमती समय में, क्योंकि सुबह से लगातार हम सब लोग पूरी लोनी के अंदर जगह जगह जाकर सेक्टर स्तर पर मीटिंग लेकर, और ये शायद मेरी 12वीं 13वीं मीटिंग है और सुबह से हम लोग जाके समझा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में क्या विकास कार्य हुए। साथियों, आदरणीय बुजुर्गों, मैं आपको बता देना चाहता हूं क्योंकि हम लोनी में निवास करते हैं, लोनी के अंदर सबसे बड़ी जो है कानून व्यवस्था खराब थी। उस कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोगों ने, भाई अनीस अली जी ने, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, भाई गुलामुद्दीन जी ने, हमने लिखकर मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को लिखा था कि यहाँ पर कानून की व्यवस्था सुधारने के लिए यहाँ पर थानों की व्यवस्था हो, क्योंकि पूरी लोनी को पहले एक थाना चला रहा था जिससे कि पुलिस जो है पूरी विभाग बिल्कुल विफल था। तो हमारे मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने 3 थाने हम लोगों को हमारे कहने पर 3 थाने यहाँ दिए, जिससे कि पुलिस की व्यवस्था और कानून की जो यहाँ बदमाश प्रवृत्ति के जो लोग ज्यादा थे उन लोगों पे अंकुश लगाया जा सके। इसी के साथ साथ 1090 जैसी हेल्पलाइन नंबर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, 100 नंबर पुलिस की व्यवस्था, क्योंकि पहले दिल्ली की तर्ज पे, क्योंकि यूपी में 100 नंबर नहीं था, 2012 से ही, अनिल भाई आपको पता होगा, 2012 से ही यहाँ पर 100 नंबर की पूरे उत्तर प्रदेश में व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया गया। पीसीआर की व्यवस्था बढ़ाई गई। पहले तो छोटी गाड़ियां होती थी, इनोवा, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां जो है उसके मंत्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी को देने का काम किया। इसी के साथ साथ हम लोग रजिस्ट्री कराने के लिए या बाकी कुछ भी काम चलाने के लिए गाजियाबाद तहसील जाया करते थे, तो हमने श्री अखिलेश यादव जी से विशेष अनुरोध किया कि यहाँ पर लोनी में भी लोनी के लोगों के लिए एक तहसील बनाई जाए, जिसमें हमें श्री अखिलेश यादव जी ने हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए हमें लोनी में तहसील देने का सबसे बड़ा काम किया, जिससे कि हमारी रजिस्ट्री बाकी सारी चीज जो है कागजी कार्रवाई गाजियाबाद जाना पड़ता था, तो यहाँ पर हमें एसडीएम साहब को यहाँ बैठाने का हमारे समाजवादी सरकार में, उसके बावजूद लोग करते थे, बहुत अच्छा मसला था। तो हम लोगों को अगर हमने विरोध किया तो समाजवादी पार्टी यहाँ लोनी में आने का उसका काम हुआ। और साथियों, इतना दुर्भाग्यपूर्ण हमारा वो रहा कि हमारे और 2017 से 2023 तक जब अब तक सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, ना तो ये मेट्रो आगे बढ़ने का काम हुआ। हम लोग जब भी थोड़ी सी बारिश पड़ती है, बारिश भी नहीं है, अभी आप देखते हो 4-4 फुट पानी जो है भरा हुआ, जिससे कि पूरे दिन रात जाम लगा रहता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये समाजवादी के जितने पार्टी के पदाधिकारी हैं, जितने नेतागण हैं, इस समस्याओं को हम लोग लिखित रूप में, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हम लोगों से ये सब समस्याएं भी मांगी है कि यहाँ लोनी के अंदर क्या समस्या है, तो आप लोगों ने हमें बताया भी है कि यहाँ पर लोनी के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उन सारी समस्याओं को लिख के हम डीएम को 30 तारीख को ज्ञापन देंगे, क्योंकि ये पार्टी के प्लेटफॉर्म में नहीं तो यहाँ पर लोग हम धरना भी कर देते। राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है कि 30 तारीख को जनपद गाजियाबाद के अंदर सभी अपने लोग जो है जितनी समस्याओं को लेकर हम लोग वहाँ पर ज्ञापन देने का भी काम करेंगे।
साथियों, आप निश्चित रूप से रहें कि 2024 में क्योंकि चुनाव नजदीक है, ये लोग भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम कर रहे हैं, मुसलमान को सिख से लड़ाने का काम कर रहे हैं, और इनकी इच्छाएं ऐसी हैं। अभी आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर भी अभी झगड़ा हुआ है, उसको हिंदू मुस्लिम को रूप में देना चाहिए, क्योंकि मुहर्रम जैसा पवित्र त्योहार था। उस दिन आप भी उसी दिन हिंदुओं को या हमारे भाइयों को जो मंदिर की यात्रा की या जो भी चीज थी, उसके लिए पार्टी के प्लेटफॉर्म में सुरक्षा की व्यवस्था उन लोगों को रूल डायरेक्शन करना चाहिए था। जो भाई लोग की अपनी अपनी यात्रा चल रही है, तो उन यात्रा को एक रास्ते पे नहीं छोड़ना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मानो वाले सब जैसे लोग इसको यहाँ पर झगड़ा कराने का, हिंदू को और मुसलमान से लड़ाने का काम ये लोग ये कर रहे हैं। तो आप लोगों को इन लोगों की बातों में नहीं आना है। साथियों, आप निश्चित रूप से आप विश्वास करिए कि 2024 में श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देश की गद्दी पर प्रधानमंत्री जो भी बनेगा वो हमारी वोटों से और हमारे पार्टी के सहयोग से ही 2024 की गद्दी पर वो बैठेगा। तो साथियों, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अखिलेश यादव जी में विश्वास दिखाते हुए, समाजवादी पार्टी में विश्वास दिखाते हुए आप लोग समाजवादी पार्टी को वोट करें। जो 2012 से 2017 तक जो हमारे विकास कार्य हैं, आप अपने घर घर जाकर अपने परिवार के लोगों को समझाएं कि अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी सरकारों में हम लोगों को क्या दिया है और अब क्या नहीं हो रहा है। इसी के साथ साथियों मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अपने विधानसभा अध्यक्ष दिनेश नागर जी से कहूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। दिनेश नागर जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं इस सेक्टर जन पंचायत कार्यक्रम का बहुत बेहतरीन तरीके से संचालन कर रहे हैं हमारे छोटे भाई आदरणीय श्री सिराज सैफी साहब, और विशेष रूप से मैं धन्यवाद करूंगा महिला सभा की विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती संजीता सैफी जी का, जिन्होंने इतने कम कीमती समय में अपना समय निकालकर सारी माताओं बहनों को एकत्रित कर यहाँ पर जो सेक्टर का जो बूथ कार्यक्रम चल रहा है, सेक्टर की जनपंचायत चल रही है, और इतने कम समय में इन्होंने यहाँ 50 महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी कुछ लोग बाहर भी खड़े हुए, कुछ ऊपर भी है, क्योंकि घर में जो है थोड़ी सी व्यवस्था खराब या छोटी होने की वजह से आदमी इसमें पूरी तरीके से आ नहीं पा रहे हैं, इतनी भीड़ यहाँ पर है। और मैं धन्यवाद करूंगा एडवोकेट सिमरन जी का कि इन्होंने जो हमारा मार्गदर्शन किया है, जो अपने ओजस्वी भाषणों में जो इन्होंने समाजवादी पार्टी की विचारधारा को जो हम लोगों को, हमारी माताएं बहनों को बताया है, और इनका बताने का जो तरीका है उससे शायद मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को भी और हमारी माताएं बहनों को भी बहुत सारी चीज सीखने को मिली है। और मैं धन्यवाद करूंगा महिला सभा की जिला अध्यक्ष श्रीमती रश्मि चौधरी जी का, जिन्होंने इतनी कर्मठ, मेहनती, जुझारू हमारी यहाँ संजीता सैफी जी को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया है। वो वाकई में वो भी काबिल तारीफ है और ये भी काबिल तारीफ है। इनका काम करने का जो तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लोग यहाँ समस्याएं भी अपनी लेके आए हैं, क्योंकि हमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी ने ये आदेश दिया है कि हम लोग सभी अपनी विधानसभाओं में सेक्टरों की समस्या लेकर एकत्रित करके हम डीएम को ज्ञापन भी देंगे, और साथ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी ये सब हम लिखकर देंगे। इसमें हमारे प्रमुख रूप से हमारे सिराज भाई हमारे साथ सुबह 9:30 बजे से हमारे साथ हैं, और जो लगातार हर सेक्टरों पे हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं। काफी दर्जनों सेक्टरों पर हम लोग यहाँ पर जा भी चुके हैं, 3:30 बज रहे हैं दोपहर के, और ये कार्यक्रम इतना बेहतरीन हुआ है। और इनकी जो समस्या है, मैं चाहता हूँ कि ये जो भी इनकी समस्या है, इन समस्याओं को हम 100% निस्तारण करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे इनके खड़ंजे लगने हो, चाहे इनकी बिजली की समस्या हो, चाहे इनकी पानी की समस्या हो, चाहे इसके लिए हमको धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमको इसकी एसडीएम को ज्ञापन देना पड़े, चाहे हम तहसील स्तर पर एक समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मिलकर चाहे हम लोगों को ज्ञापन देना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, पर हम इनकी समस्याएं अपनी बहनों का समाधान करने का 100% प्रयास करेंगे। इसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी माताओं बहनों का इस कार्यक्रम में आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बीच में
महिला सभा की जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनसे कहूंगा जो उनकी महिला उनका नाम एक बार बता दें तो एक बार इनका भी मनोत्साह हो जाएगा। सबके नाम लेकर बता। ये हमारी महिला ये है हमारी उपाध्यक्ष शायद हाँ ऐसे तो कोई भी जैसे हमारी ये साहिर सैफी जी हैं और ये सेक्टर सोना प्रभारी है, हैं सर। हाँ सब सेक्टर हाँ, सब सेक्टर ये बुशरा प्रभारी। जी हैं और ये नाजरीन है हमारी भाभी और ये हमारे भाई कमरुद्दीन साहब और ये सब हमारी पार्टी के लोग हैं एडवोकेट जी वैसे। हैं, ये हमारी अम्मा है इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। एक फोटो ले आप मार्गदर्शन करें हमारा और जो आगे के दिशा निर्देश बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम का बहुत बेहतरीन तरीका से संचालन कर रहे हैं हमारे भाई श्री सिराज सैफी जी। जैसा कि साथियों आप सभी को भली भांति पता है कि आज 9 अगस्त क्रांति दिवस भी है और इसी दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश भी रह चुके हैं उनके द्वारा सेक्टर स्तरीय जनपंचायत समाजवादी पार्टी का एक विशेष अभियान पूरे लोनी विधानसभा के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भी चल रहा है जिसमें हम लोगों ने लोनी विधानसभा की मैं अगर बात करूं तो लोनी विधानसभा को हम लोगों ने 50 सेक्टरों में लोनी को बांटा है और उसमें हमने हर विशेष सेक्टर पे एक प्रभारी को नियुक्त किया गया है जिसमें 5 जोन जो है 5 जोन में भी लोनी विधानसभा को बांटा गया जिसमें हमने 5 जोन प्रभारी बनाए। यहाँ पर हमारे साथ मोबिन खान समाजवादी पार्टी के नेता है और ये जोन पर सेक्टर प्रभारी है। मैं इनका धन्यवाद करूंगा। इरशाद प्रधान जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि वो भी सेक्टर प्रभारी है। भाई योगराज दंसल जी जो है ये भी सेक्टर प्रभारी है। श्रीमती संजीता सैफी जी जो है ये भी सेक्टर प्रभारी है। इनका मैं धन्यवाद करूंगा। अपने भाई सिराज सैफी जी का मैं धन्यवाद करूंगा ये भी सेक्टर प्रभारी है। और यहाँ पर हम लोगों ने सेक्टर प्रभारियों को बुलाकर एक मैसेज देने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो अपने सेक्टर पे किस प्रकार जाकर बूथों पर हम लोगों को काम करना है और किस प्रकार हमें बूथ बनाने और यहाँ लोनी की क्या समस्याएं हैं। और लोनी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री काल 2012 से 2017 तक जो लोनी के अंदर जो चहुमुखी विकास कराया था ये बातें सब मेरे छोटे भाई सिराज सैफी पहले ही बता चुके हैं पर मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि यहीं पर नजदीक में ही लोनी तहसील क्योंकि हम लोगों को गाजियाबाद तहसील घंटाघर से आगे वहां जाना पड़ता था वहीं पे हम लोगों की रजिस्ट्रियां होती थी वहीं पे सारे तहसील से जुड़े हुए काम हुआ करते थे। पर अब हम लोनी वासियों को अखिलेश यादव जी की देन है कि जिसके माध्यम से हम लोगों को यहीं पे हमारे पे लोनी के अंदर तहसील हम लोगों को मिली है। पहले इतना बड़ा लगभग 7-8 लाख की आबादी का क्षेत्र जिसके अंदर हम सिर्फ एक थाने से हम लोगों को करना पड़ा जिससे कानून व्यवस्था बड़ी लचर हुआ करती थी। पर समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जो कि 2012-17 में रहे हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने और यहाँ के लोगों ने उनको बताया कि यहाँ कानून की व्यवस्था जो है बहुत ज्यादा लचर है। इसलिए यहाँ पर श्री अखिलेश यादव जी ने 3 थाने हम लोगों को दिए जिसमें कि लोनी थाना, लोनी बॉर्डर और टोली का सिटी थाना। और इन थानों के साथ साथ हमारे लोगों की जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर मेट्रो की एक बहुत बड़ी एक वो चीज चल रही थी तो हम लोगों ने कहा कि लोनी के अंदर भी मेट्रो आनी चाहिए जिसमें अखिलेश यादव जी ने दिल्ली से हम लोगों को लोनी के अंदर मेट्रो लाने का भी विशेष रूप से हम लोगों को काम किया। अस्पताल की बात सिराज भाई ने बताई थी 100 बेड का अस्पताल उन्होंने पास किया था पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पर उस अस्पताल को भी 50 बेड का करने का काम किया 100 से 50 घटा दिए और उसके अंदर भी जो है विशेष रूप से डॉक्टर क्योंकि सिराज भाई हमेशा कहते रहते हैं कि वहाँ डॉक्टर की और इमरजेंसी की व्यवस्था नहीं है। उसको हम लिख के डीएम को ज्ञापन भी देंगे 30 तारीख को और जो भी इसमें लिखित या कानूनी या जो भी प्रक्रिया होगी शिकायत होगी ज्ञापन के माध्यम से हम लोग वो भी करेंगे। इसके बावजूद यहाँ पर लोनी की जो व्यवस्था है आपको पता ही है कि यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद और यहाँ के पूर्व के चेयरमैन, यहाँ के पूर्व सभासदों ने जो भ्रष्टाचार एक तरीके से आपको पता है कि बिल्कुल विशेष रूप से चरम पे था। उस भ्रष्टाचार के ऊपर भी हम विशेष लोकायुक्त से शिकायत करेंगे और यहाँ का जो समाजवादी पार्टी के जो लोगों ने विकास कार्य किए हैं उन लोगों को हम पोस्टर होर्डिंग और बैनर के माध्यम से लोगों को बताएंगे। और साथियों मीटिंग सुबह से ही चल रही है। लगभग हम 9 बजे से हम और सिराज भाई यहाँ से निकले हुए हैं घर से
और हर सेक्टर में जाके हम प्रयास कर रहे हैं कि हम जितने लोगों को बता सकें, जितने लोगों को समझा सकें, हम समझा पा रहे हैं। और अब दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और सभी लोग दोपहर में, आपको बताइए, खाने का भी भोजन का टाइम हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा हम समय आपका नहीं लेंगे। आप यहाँ पर आए, सभी सेक्टर प्रभारियों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, और आपका विशेष रूप से धन्यवाद। अपने अपनी कॉलोनी में, अपने अपने घर पे जाके आप लोग बताएं कि श्री अखिलेश यादव जी ने क्या किया है। और मैं धन्यवाद करूंगा रविशंकर चंदेल जी का भी, जो यहाँ पर नहीं है वैसे, क्योंकि वो भगवान नीम टोली बाबा के दर्शन करने के लिए गए हुए हैं, पर उन्होंने यहाँ भी विशेष रूप से अपने लोगों को इकट्ठा करके सुबह से ही लोग गली मोहल्ले में जा जाकर समाजवादी पार्टी की सरकार के बारे में बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्या क्या यहाँ लोगों के अंदर विशेष रूप से कार्य हुए हैं। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात को बताता हूँ। जय हिंद, जय भारत, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी अमर रहे। जय। एक फोटो ले लो पेपर के लिए। भाई